दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिए। तो हम जा रहे हैं अब घर। हमने कर ली सारी शॉपिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूँ रश्मि रावत और आप सभी को आने वाली करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की भी एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों सबको पता है जैसे कि करवा चौथ आने वाला है और सभी लोग मेरी तरह लगे होंगे तैयारी में। और मेरा तो पहला करवा चौथ है दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा होता होगा और क्या होगा। इससे पहले भी मैंने कभी फास्ट नहीं रखे हैं, पहला फास्ट है मेरा ये जो मैं रखूँगी, और वो भी ऐसा फास्ट जो कि बिना खाए पिए रखना है। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा करवा चौथ। आई होप कि अच्छा ही रहेगा। तो मैं तो लग चुकी हूँ करवा चौथ की तैयारी में। तो सबसे पहले हमने आज मम्मी को ही मेहंदी लगाई और मम्मी की मेहंदी बहुत ही सुंदर लगी। आप लोग भी देखना और बताना कि कैसी आपको मेहंदी लगी, और जिसको भी मेहंदी लगानी होगी तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगा दूँगी। आप आइए और मेहंदी लगवा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मम्मी की मेहंदी कैसी लगी है। उसके बाद मैं दीदी की मेहंदी लगाऊंगी और फिर मैं अपनी भी लगाऊंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये वाला ब्लॉग देखिए। आज रात हमने लगाई मेहंदी और सुबह हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो दोस्तों, जब मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही थी ना, तो मुझे अपनी मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अपनी मम्मी को भी मैं ही कहती रहती थी कि चल फेशियल करते हैं आपका, कभी मेहंदी लगा के। और इस करवा चौथ उन्होंने ना तो मेहंदी लगाई है वहाँ और ना ही फेशियल किया। चलो खैर कोई बात नहीं, इमोशनल तो होते रहते हैं। तो चलो हम अपना एंजॉय करते हैं, आगे आपको दिखाती हूँ कैसा कैसा रहा। तो ये रहा मम्मी का फाइनल हाथ, और अभी बैक साइड का मैंने नहीं दिखाया, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मार्केट श्रीनगर का। और यहाँ पे लगी है बहुत प्यारी प्यारी दुकानें जो कि पूरी डेकोरेट हो रखी है करवा चौथ के सामान से। और आपको यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की चूड़ियाँ, लिपस्टिक, नेल पेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे सेल भी लगी है 20 से 50, 100 के ऊपर 20 से स्टार्ट है हर चीज़। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करी, वो मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या शॉपिंग करी। इससे नेक्स्ट ब्लॉग आप ज़रूर देखना, उस पर मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊँगी पूरी शॉपिंग की कि हमने क्या क्या ख़रीदा। तो मेरा पहला करवा चौथ है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वैसे भी नहीं पता था। तो मेरे साथ दीदी गई थी क्योंकि उनको भी सामान लेना था, मम्मी और अपने लिए। तो उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करी कि ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए और ये चीज़ें हमें देने के लिए लेनी है। तो हमने फटाफट से शॉपिंग करी और आपको दिखाती हूँ मैं श्रीनगर का मार्केट। तो दोस्तों जो श्रीनगर में मेन मार्केट है उसको कहते हैं गोला मार्केट। और गोला मार्केट में 2 गलियां हैं जिसमें आपको सारी सामान मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए, छोटे से लेकर बड़ा सारा सामान आपको इन 2 गलियों में ही मिलेगा। सब्जी मंडी वाली गली थोड़ी अलग है, वहाँ आपको सब्जी सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी हम घूम रहे थे क्योंकि अभी हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है। अभी हमें मम्मी के लिए सूट लेना था और भी सारी सामान लेना था। तो हम लोग विज़िट कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कि कौन सी दुकान में हमें अच्छा मिल जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे बाहर खड़े हैं एक सैलून पे। ब्यूटी पार्लर में जाके हमें कुछ पूछना था, बट हमने करवाया नहीं फेशियल क्योंकि हमें रीज़नेबल नहीं लगा वो। और ये है यहाँ की सबसे फेमस दुकान विमल की, जिसमें बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन आपको मिलते हैं, सारा सामान मिलता है। सूट और मम्मी का सूट हमने यहीं से लिए, वो भी आपको अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगी। तो उसके बाद हम गए ग्रॉसरी की दुकान में और थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग करी, और उसके बाद चले गए अपने लिए शॉपिंग पसंद नहीं करने आया के लिए। कुछ? और क्या लेना है आपके लिए? क्या लेना है आपका? थोड़ी आया है भी कुछ सामान है। यहाँ पे रोड के किनारे एक ठेला लगा था जिस पे बहुत सारे कैप रखे थे इन्होंने, और मुझे भी एक कैप की नीड थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं काशीपुर में रहती हूँ तो वहाँ पे अभी भी एक्चुअल में कोई ठंड नहीं पड़ी है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि सारे वुलन के कपड़े मैंने अपने पहनने लग गई हूँ।
तो मैं यहाँ पे एक बेस्ट सा कैप ढूंढ रही थी अपने लिए, जो कि मुझे नहीं मिला। दूर से तो ये दुकान इतना अट्रैक्ट कर रही थी ना, कलरफुल कैप्स इसमें रखी थी, बट जब मैंने इनमें देखा, अंदर से लड़कियों की आदत नहीं होती दोस्तों की निकाल निकाल के देखना सारी चीज़ें, पर मुझे कोई भी सच्ची में पसंद नहीं आया। पर दीदी ने कहा कि फ़िलहाल तो तुझे ठंड बचानी है, तो बाद में अपनी पसंद का ले लेना, अभी फ़िलहाल कोई एक चूज़ कर ले। तो इनमें से बड़ी मुश्किल से मुझे एक मिली और मैं उसको लेके आई। और अब चले फिर हम आगे की तरफ को देखते हैं, आगे हमने क्या किया। उसके बाद हम गए काशी के लिए शॉपिंग करने एक दुकान पे, और हमने पसंद करे उसके लिए कुछ कपड़े, वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगी। अभी बस हम इनको देख रहे थे, और इस दुकान में और दुकानों के अकॉर्डिंग मुझे बेटर लगा कि अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट था, अच्छा कपड़ा था। तो हमने यहाँ से उसके लिए कुछ कपड़े लिए, और उसके बाद हम चलते बने घर की तरफ को। उसके बाद हम पहुँचे अपनी फेवरेट जगह, जो कि है गोलगप्पे, एसके चाट भंडार। और यहाँ का सबसे टेस्टी चाट भंडार है, यहाँ पे बहुत ही टेस्टी पानी पूरी मिलती है। उसके बाद हमने फटाफट से खाए गोलगप्पे और चलते बने मार्केट की तरफ को। दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़कियां मार्केट आए और चटपटी चीज़ें खाए बिना ही निकल जाए, तो हम भी उन्हीं में से हैं। फिर हम चलते बने घर की तरफ को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आजकल तो टाइम का पता नहीं चलता, विंटर्स में पूरा टाइम कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो हम फटाफट निकले घर की तरफ को, और अभी हमें कुछ सब्जियां भी खरीदनी। मेरे चेहरे पे कितने सारे वो दिख रहे हैं गड्ढे कैमरे में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब घर, हमने कर ली सारी शॉपिंग। भूल जा रही हूँ बार बार भूल जा रही हूँ। मैंने कहा कि वीडियो बनानी है। उस दिन हमने यहाँ पूरे मार्केट में आईफोन का चार्जर ढूंढा, पर हमें आईफोन का चार्जर नहीं मिला था। और उस काश के चाचा पता क्या बोल रहे थे, बोल रहे हैं मैं जब वहाँ से आ रहा था ना जब, तो उस समय मुझे इतनी जगह पे आईफोन के चार्जर दिखे। मैंने कहा तुम महानी हो। जब उसके बाद हम चले गए घर की तरफ को दोस्तों, और अब मिलते हैं सीधे घर में। तो आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। दोस्तों ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी करिए दोस्तों। मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ। तो आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपको किस तरह का ब्लॉग देखना, और श्रीनगर में आपको कौन सी जगह देखनी है। तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में डालूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। कल का ब्लॉग देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें मैं करूँगी सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग जो मैंने आज ख़रीदी हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर, हमने स्कूटी खड़ी कर दी और अब हम जा रहे हैं घर को पैदल, इतना सारा सामान लेके।